गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं फिलहाल घर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज घर पहुँचने के बाद हम एक नया कैमरा अनबॉक्स करने वाले हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ये एक कैमरा अपग्रेड होगा, इट्स काइंड ऑफ अ डाउनग्रेड, और वो सारी बातें हम घर जाके करते हैं। अभी हम बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे के फूड कोर्ट के पास है, जहाँ पर हमने उस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से हमारे गाड़ी का टैंक फुल किया था। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज गाड़ी के अंदर सिर्फ एक बार था एंड पेट्रोल पंप आई थिंक 20 या 30 किलोमीटर के लिए नहीं आया। पर चेक दिस आउट, अभी हमारे पास फुल पेट्रोल है, इसीलिए ऑल द वे घर तक हमारे लिए ये सफिशिएंट होगा। और गाड़ी के पीछे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोसरी है क्योंकि प्रेप की वजह से हम बाहर का कुछ खा नहीं पाए, इसीलिए मैं घर से ओट्स, ये टोफू का पैकेट और चितई दही, ये 3 चीजें लेके गया था अलोंग विद वे प्रोटीन, ताकि हमारे मील्स मिस ना हो। और आज सुबह निकलने के पहले हमने एक मील मुंबई के एयरबीएनबी में किया, जो था 400 ग्राम दही और 1 स्कूप वे प्रोटीन। हम एग्जैक्टली 2 घंटों के बाद घर पहुंचेंगे और फिर हम अनबॉक्सिंग करेंगे। मुझे जिस मोमेंट पे डिलीवरी बंदे का मैसेज आया सेइंग कि पैकेज डिलीवर हुआ है, आई वाज वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो होम। होम स्वीट होम। आप बाहर कितना भी घूम लो, घर आने के बाद जो फीलिंग आती है वो बहुत ही अनबीटेबल है। प्लस अभी 3:30 हो गया है, इसीलिए हमने मुंबई टू पुणे की जो पूरी जर्नी थी वो 2 घंटे 40 मिनट में पूरी की, जो आई थिंक एक रिकॉर्ड है। आई थिंक इतना जल्दी मैं कभी घर नहीं पहुंचा हूँ। आज आई डोंट नो व्हाई, पर पूरे एक्सप्रेसवे पे कोई ट्रैफिक नहीं था। घाट्स में लोनावला क्रॉस करने के बाद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 99% ऑफ द टाइम्स ट्रैफिक जैम होता ही होता है, वहां पर भी कुछ ट्रैफिक जैम नहीं था। सो मेड इट इन टाइम। भूख बहुत लगी है, पर आई थिंक हम पैकेज पहले खोलेंगे। आई, माझा पार्सल आलाय ना, कुठे है? पैकेज 1 एंड पैकेज 2। दैट इज नाइस। ओके, सबसे पहले ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल नहीं है। मैंने गूगल पे मुझे जो कैमरा चाहिए था उसका नाम सिंपली सर्च किया और मुझे Amazon से अच्छी प्राइस इनके वेबसाइट पे मिल रही थी एंड दे नो हु वी आर, सो उन्होंने एक अच्छा खासा नोट भी भेजा है। वेरी थॉटफुल। कैमरा है सोनी का ZV-1। ये सेम कैमरा मैंने नवंबर 2020 में ऑर्डर किया था एंड आई यूज्ड इट फॉर 1.5 to 2 years। उसके बाद मैंने ये कैमरा यश शर्मा को बेचा, फिर वो मन्नू के पास चला गया। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ये कैमरा बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत बिगिनर्स पूछता है कि मैंने अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैं कौन सा कैमरा लूं। यूजुअली मैं उनको कहता हूँ कि आपको कैमरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो फोन है दैट इज द बेस्ट कैमरा यू करेंटली हैव। और मैंने एक्चुअली अपने 2016 आईफोन SE के साथ 70,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे, और जब मुझे यूट्यूब के थ्रू रेवेन्यू आना चालू हुआ देन आई इन्वेस्टेड इन अ स्मॉल कैमरा। पर आई वुड से कि अगर आपके ऐसे 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं देन मे बी यू कैन कंसिडर इट, एंड इफ दैट्स यू आई थिंक इस कैमरा को कोई बीट नहीं कर सकता। चलो खोलते हैं फॉर द सेकेंड टाइम ऑन माई चैनल। एक्साइटमेंट सेम है। आई हैव मिस्ड यू। आई नो कि मुझे इन बॉक्सेस के साथ जेंटल होना चाहिए, बट आई एम नेवर जेंटल। तो बॉक्स के अंदर आता है एक मेमोरी कार्ड जो है 64 GB। ये सारे मैनुअल्स जो ऑनेस्टली कोई पढ़ता नहीं है। ये है एक डेड कैट, बिकॉज इस कैमरे के अंदर एक इनबिल्ट माइक्रोफोन है। सो ये डेड कैट विंड का जो भी नॉइज है उसे कैंसिल आउट करने में मदद करता है। थर्ड एक्सेसरी है एक बैटरी। ये है सोनी की NP-BX1 बैटरी। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द कैमरा। ओह आई हैव मिस्ड यू। मैंने इस कैमरा को बहुत मिस किया है। सोनी ZV-1 पॉइंट एंड शूट। ये इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक है, इससे एकदम लॉकडाउन की याद आ रही है। स्मॉल कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, सेम पिक्चर प्रोफाइल। ये कैमरा इन माय ओपिनियन सोनी का बेस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा है। Zeiss की 24 to 70 मिलीमीटर्स f1.8 to 2.8 जूम लेंस, बिल्ट इन ND फिल्टर्स, एक ऐसा फीचर जो सिर्फ सोनी के हाई एंड सिनेमा कैमराज में होता है। इमेज स्टेबलाइजेशन, एक इनबिल्ट माइक्रोफोन, मेरे सारे सोनी के पिक्चर प्रोफाइल्स, ताकि इस कैमरा के जो भी कलर्स आएंगे वो मेरे मेन सोनी कैमरा से अच्छे से मैच हो सके, टू अलाउ फॉर इजी ग्रेडिंग। और बेस्ट पार्ट पता है, ये कैमरा मेरे पॉकेट में फिट होता है। मुझे पर्सनली कैमरास बहुत ज्यादा पसंद है। आई कैन टॉक अबाउट देम ऑल डे, पर हम नीचे एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ आए थे, वो था मेरे शूज और मेरे चप्पल्स वापस ऊपर लेके जाना। अभी मैंने अपने पापा के कोल्हापुरी स्लीपर्स पहने हैं, तो वो घर वापस आने तक आई थिंक हमें अपना सारा सामान लेके जाना चाहिए। सो हमें घर आते हुए अब 1 घंटा हो गया है और अभी मुझे फाइनली खाना चाहिए। कैमरा के चक्कर में मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था, पर यहाँ पर हमने बनाया है 2 एग सैंडविचेस। यहाँ पर है 5 ग्राम क्रिएटिन
मोनोहाइड्रेट 1 लीटर पानी में। ऑलमोस्ट पूरे ड्राइव के दौरान मैंने मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम किया ताकि बार बार बीच में बाथरूम के लिए रुकना ना पड़े। सो हम ये मील एंजॉय करेंगे और फिर एक रन पे जाएंगे। आई नो कि हम 3 घंटे गाड़ी चला के वापस आए हैं, पर हम प्रेप पे हैं। नो एक्सक्यूजेस, बैक ऑन द ग्राइंड। यार मुंबई में एक गड़बड़ हो गई, मैं अपना चश्मा वहां पर भूल गया। यूजुअली मैं ऐसे स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करता, हमेशा निकलने के पहले अपनी जो चेकलिस्ट है उसमें सब कुछ चेक करता हूँ, बट आई फॉरगॉट देम। अभी मेरे आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंसेज है। इशू ये है कि मैं ये लेंसेज सोने तक निकाल नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पैर चश्मा नहीं है। तो मैं लेंस कार्ड पे देख रहा हूँ अगर मैं एक ऐसा चश्मा ऑर्डर कर सकता हूँ जो पिछले वाले से सेम दिखता होगा एंड समथिंग दैट कम्स होम वेरी क्विकली, क्योंकि ये मुझे कल परसों भी लगेगा यार। ऐसे पूरा दिन लेंसेज पहना ना आई डोंट थिंक आंखों के लिए अच्छा है, एंड नंबर 2 बहुत अनकंफर्टेबल और ड्राई बन जाता है। शायद ये थोड़ा सा फनी और अनयूजुअल दिखेगा, पर ये वो चश्मा है जो मैं स्कूल में पहनता था, मुझे इस बुक शेल्फ में मिला। जब भी फ्रेम बदल जाती है तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही अजीब सी हो जाती है, बिकॉज ये जो फ्रेम्स है दे आर स्मॉलर देन माई प्रीवियस फ्रेम्स, तो वो इन माई फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अभी हम आ गए हैं हमारा कार्डियो सेशन कंप्लीट करने के लिए। ये देखो आज भी हमारे पास कंपनी है। लुक एट दैट क्वालिटी दो। ये है इस पॉइंट एंड शूट की 70 mm टेलीफोटो लेंस। पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी तभी भी मेंटेन रहेगी। अभी हम 4000 स्टेप्स पे है। हमारा 45 मिनट कार्डियो सेशन कंप्लीट हो गया है। वी वेंट ऑन अ रन टुडे। गाइस रन वैसे खत्म हो गया है, पर हमारे दिन के जो भी स्टेप्स है वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अभी हम 12,000 पे है, हमें और 40 मिनट कम से कम चलना पड़ेगा। पर उसके पहले एक क्विक मील कर लेते हैं। यहाँ पर हम बाजरे की भाकरी खाने वाले हैं। ये इन टोटल 100 ग्राम आटे की भाकरी है, अराउंड 350 कैलोरीज। और इसके साथ हम यहाँ पर ये सैलड खाएंगे जिसमें बहुत सारे टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च है। आज अनफॉर्चुनेटली हमारा एक रेस्ट डे होने वाला है। वैसे मेरा आज जिम जाके लेग्स ट्रेन करने का बहुत मन कर रहा था, पर यार आज संडे होने की वजह से जिम सिर्फ आधा दिन खुला रहता है। और मुझे इस बात का लॉजिक कभी ठीक से समझ में नहीं आया। जो भी लोग एक 9 to 5 जॉब करते हैं वो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, राइट? अब लॉजिकली अगर देखा, इन सारे लोगों को सबसे ज्यादा टाइम वीकेंड को ही मिलने वाला है। मुझे पता है कि दिल्ली में एनी टाइम फिटनेस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो 24 आवर्स खुले रहते हैं, पर पुणे में अभी तक एक 24 आवर जिम खुला नहीं है। पर अगर खुलता है देन आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। फाइनल मील रेडी हो गया। 4 अंडों की भुर्जी, सैलेड और भाकरी। आई हैव टू से आज काफी ज्यादा वाट लगी, बट इन दी एंड ऑल दैट मैटर्स इज गेटिंग डन। 16,000 कंप्लीट। यहाँ हो रही है डिनर की तैयारी। इसके अंदर मैंने दही के 2 पैकेट्स पोल किए हैं, सो 800 ग्राम्स। और इन दही के पैकेट्स को मैं अच्छे से धोऊंगा और फिर उन्हें इस दीवार पे चिपकाऊंगा, क्योंकि हम प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 2 स्कूप्स वे आइसोलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगा और डिनर करूंगा। नॉट गोना लाई, मैं कल के ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं थोड़े से ली प्रीस्ट, टॉम प्लैट्स, लेग डे वीडियोस देख रहा था। क्वाड्स एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जिसके लिए मैं सचमुच बहुत ज्यादा हाइप अप होता हूँ। आई नो कि आपको इन वीडियोस के थ्रू लगता होगा कि चेस्ट डे इज द बेस्ट, इट विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट, पर क्वाड्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो मुझे सचमुच इस साल ब्रिंग अप करना है। एंड हैविंग एक्स्ट्रा मोटिवेशन इट्स ऑलवेज नाइस। मैं डिपेंड नहीं करता उस पर, बट नो कंप्लेनिंग। तो मील खाएंगे। प्लान नाउ इज टू चिल, वाइंड डाउन, और 1 घंटे में हम जाएंगे सोने के लिए। यहाँ पर देखो वैस्कुलैरिटी अब ऑलमोस्ट 24/7 विजिबल होती है। एक्साइटेड यार कल के लेग डे के लिए। ऑलराइट, सुबह के 8 बज गए हैं। हम 8 घंटे नींद पूरी करके एक बहुत ही फ्रेश कंडीशन में उठे हैं। गाइज आज एक्चुअली मकर संक्रांत है, और मकर संक्रांत के दिन अपेरेंटली सनलाइट मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि सुबह सुबह मैक्सिमम विटामिन डी ऑब्टेन करने के लिए इफ यू सोक इन द सन लाइक दिस, तो काफी बेनिफिशियल होगा। आई हैव टू से दो, पहले उठते उठते मुझे कॉफी की सचमुच जरूरत लगती थी, और मैं पिछले 2 महीने से उठते उठते सबसे पहले बालकनी में आके यहाँ पर बैठ के पानी पी रहा हूँ। और आई फील लाइक उस नेचुरल सनलाइट की वजह से माय बॉडी हैज बीन वेकिंग अप ऑटोमेटिकली। एक मॉर्निंग सेशन के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 1.5 स्कूप रैथेक्स। कोला एक्चुअली खत्म हो गया, सो दिस इज फ्रूट फ्यूरी फ्लेवर। वाह, आज काफी चिली भी है, मजा आएगा। हम जिम से 5 मिनट दूर है। प्री वर्कआउट अच्छे से हिट इन हो रहा है, बट आई हैव टू से आज मकर संक्रांति की वजह से सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। द स्काई इज एक्सट्रीमली ब्लू, और यार मैंने बालकनी से सूरज देखा, द सन वाज दिस बिग। मुझे बहुत टाइम से लेग डेज पे क्वाड्स ट्रेन करते वक्त लेग एक्सटेंशंस को अपनी मेन लेग की प्रेसिंग मूवमेंट लगाने के पहले मारने की कोशिश करनी है। रीजन बीइंग आई फील लाइक एक बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैं हर दिन पे मैक्स टू मैक्स पर
मसल ग्रुप के 5 से 6 हार्ड सेट्स लगाता हूँ। सो लेग एक्सटेंशन के फॉर एग्जांपल 2 या 3 हार्ड सेट्स लगाने के बाद क्वाड्स इतने फटीग हो जाएंगे कि उसके बाद जब हम क्वाड्स की प्रेसिंग मूवमेंट लगाएंगे, आई कैन मेक श्योर कि द मसल ग्रुप दैट्स एक्चुअली फेलिंग इज माई क्वाड एंड नॉट माई ग्लूट और माई एडक्टर। सो आई थिंक आज का लेग डे एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लेग डे होगा। ऑब्वियसली वील स्टिल ट्रेन हार्ड, बस हम एक्सरसाइज ऑर्डर को फ्लिप करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 3, 2, 1। वर्कआउट खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने शूज एज ऑलवेज गाड़ी में भूल गया, इसीलिए वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द कार। गाइस शूज मिल गए हैं, अब हम हमारा ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लकीली सिर्फ एडक्टर्स और काफ्स बचे हैं। You're unbreakable. Feeling powerful. मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं नहीं चल सकता। इस क्वाड वर्कआउट को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास आई डोंट थिंक अपने पूरे वोकेबुलरी में कोई शब्द है। हमने लेग एक्सटेंशन के 4 सेट लगाए और स्मिथ मशीन पॉज स्क्वाट के 2 हार्ड सेट्स लगाए, पर इस बार हमने लेग एक्सटेंशन एक थोड़े से अलग फैशन में लगाया। एंड आई फील लाइक ये सेम टेक्निक फॉलो करके मैं 2024 में अपने बेस्ट क्वाड्स बिल्ड करने वाला हूँ। यूजुअली जब मैं लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करता हूँ, मैं सीट को आगे प्लेस करके अपने क्वाड्स में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन महसूस कर सकता हूँ, पर मुझे बॉटम पोजिशन पे एक फुल स्ट्रेच नहीं मिलता। आज मैंने सीट ऑल द वे बैक करके एक्सपेरिमेंट किया, जिससे मेरी अपर बॉडी लिटरली ऑलमोस्ट मशीन पे लेटी हुई थी। इस पोजीशन में बॉटम पोजीशन पे मूवमेंट ऑलमोस्ट एक सिसी स्क्वाट जैसे बन जाती है, जिससे मुझे अपने क्वाड्स में इतना तगड़ा स्ट्रेच मिला कि हर सेट खत्म होने के बाद आई वॉज क्रैम्पिंग। अगर आपने ये टेक्निक ट्राई नहीं किया है, आई वॉज ब्लोन अवे। ये मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट था। अगर आपने अभी तक ये टेक्निक ट्राई नहीं किया है, अपने लेग डे पे डेफिनेटली ट्राई आउट करो, because I don't think I can explain it as well as you will experience it.